अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज स्टॉक से रिलेटेड ही एक और छोटी सी प्रॉब्लम्स जो कुछ दोस्तों ने शेयर की उसके एक्सक्लूशंस बताता चलूं। हम स्टॉक चेक करते हैं तो स्टॉक में एक प्रॉब्लम्स जो आती है वो ये है कि हमने जिन चीज़ों को सेल किया हुआ है उनका हमें स्टॉक में शो होती हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम सेल नहीं करते, परचेज की या सेल नहीं की, वो हमारे स्टॉक में शो नहीं होती। जैसे कि ये अब हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ये कैंडी हाफ पैक है, ये 300 परचेज किए हैं लेकिन अभी तक सेल कोई नहीं किया, तो स्टॉक में जो सा है वो हमें शो नहीं हो रहा। तो लिहाजा हम वहाँ पर जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें ज़रा ये डिस्टर्बेंस होती है, मतलब हमारी डेटाबेस में थोड़ा सा उलझाव पैदा होता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी उसकी वैल्यूज जो है वो शो होनी चाहिए, क्योंकि ये 300 परचेज किए और अभी तक हमने सेल कोई नहीं की। तो सेल ना करने की वजह से यहाँ पर हमारे पास इन स्टॉक में ये 300 शो होनी चाहिए, लेकिन अभी स्टॉक में ये नील शो हो रही है। तो छोटा सा एक फंक्शन इस पर ऑपरेट करते हैं, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो पहले हम उस क्यूरी पे जाते हैं जी, जहाँ से हमने ये सब डिज़ाइंस किया है। तो हम यहाँ क्यूरी में आकर एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है जी सम ऑफ क्वांटिटी, ये बेसिकली इसका हमने टोटल करवाया है। तो आपने क्या करना है कि इसके शुरू में ये ब्रैकेट्स लगाकर आपने यहाँ पर आकर एन जेड का एक फंक्शन अप्लाई करना है। इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करके छोटी ब्रैकेट कौन सी है वो लगानी है। फिर आपने बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ये फील्ड नेम है, और आपने पॉइंटर को उसके लास्ट में लाकर आपने बड़ी ब्रैकेट्स को जो सा है वो क्लोज करना है। फिर आपने कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आपने 0 लिख देना है। मतलब NZ का मतलब है कि आपने एक खाली फील्ड जिसके अंदर डाटा नहीं होगा उसकी रिप्लेसमेंट्स में आप वहां पे क्या शो करवाना चाहते हैं। तो आपने वहां पर पहले फील्ड नेम सेलेक्ट किया है कि सम ऑफ क्वांटिटी जो सा है वो अगर वहां पे उसमें कोई डाटा नहीं होगा तो ये उसकी जगह वहां पर 0 को शो करे, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आप इसे रन करके चेक करते हैं तो ये देखें आपके पास उसमें वहां पे 0 शो कर रहा है। हम इसी चीज को स्टॉक में भी जाके चेक करते हैं, और अब ये स्टॉक में चेक करने पे ये देखें इसने यहाँ पे 0 शो करवा दिया। पहले यहाँ पे बिल्कुल डाटा नील था, अब 0 तो शो हो गया, लेकिन इसके बाद अगले स्टेप पे हमारे पास स्टॉक में अभी तक 300 शो नहीं हो रहा। तो उसकी बेसिक वजह जो सी है वो हमारे पास फील्ड नेम का चेंज होना है। तो उसके लिए हम दोबारा जाकर जरा चेंजिंग करते हैं। तो इसका हल कि ये हमारे पास यहाँ पे शो करे उसी क्यूरी के अंदर ही है, वहां पर हमने जाकर चूंकि फील्ड नेम चेंज हो चुके हैं, हमने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो क्यूरी हमने डिज़ाइन की थी, ये मैं इसके कॉलम्स की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और आपको ये क्लियर रहे, इस वजह से मैं ज़रा ये एरिया भी आपके लिए थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ। ये ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने जो सा है वो यहाँ पे जब NZ का फंक्शन इस्तेमाल किया है तो ये बेसिकली पहले से ये इस फील्ड का जो नाम था वो सम ऑफ क्वांटिटी था, लेकिन जिस वक्त आपने इसके साथ NZ ऐड किया तो इसने ऑटोमेटिकली उसके शुरू में सम का फंक्शन ऐड किया, और इसका फील्ड नेम जो सा है वो उसने एक एक्सप्रेशन बना दिया है, यानी कि आपने ये फार्मूला यूज़ किया है। तो लेकिन यहाँ पे जहाँ आप उसका फाइनल टोटल करवा रहे हैं उसमें आपने सम ऑफ क्वांटिटी ही रखा है, अभी तक उसके स्पेलिंग आपने चेंज नहीं किए। अब आपने ये सारे को नहीं करना, आपने इसके ये जो शुरू में ब्रैकेट्स आ रही है दूसरी फील्ड्स के, इसके शुरू में क्लिक करें और इसके शुरू में आकर आपने NZ लिख देना है कि अगर वहां पर वो डाटा ना हो तो ये इसे यूं शो करे। ये करने के बाद आप इसको जो सा है वो रन करके चेक करते हैं। एक ब्रैकेट्स कहीं मिस हम कर गए हैं, ब्रैकेट वहां से स्टार्ट हुई है और ये एंड पे हमने
क्लोज करनी है। ये हमने इसके शुरू पे एक ब्रैकेट लगा दी और ब्रैकेट लगाने के बाद हमारा डाटा ओके हो गया है। ये मैं ब्रैकेट चेक कर लूं। हाँ जी, तो हम इसका आसान हल ये करते हैं कि ये जो हमारे पास फील्ड नेम्स आ रहा है, बजाय से हम लिखें और ये ब्रैकेट्स के चक्कर में पढ़ें, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये इसे ज़रा जूम करता हूँ जी। ये जो हिस्सा है ये NZ तक का, मैं इसे यहाँ से आकर कॉपी करता हूँ और इस हिस्से पर आकर दूसरे हिस्से पर इस सम की जगह पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये ब्रैकेट से स्टार्ट की रन करके देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट। लें जी, वो फार्मूला वहाँ पर आ गया। अब ये हमारे पास ओके है। अब हम इसको जो सा है वो वहाँ पे क्लोज करते हैं, इसे सेव करवा देते हैं और अब जब स्टॉक को चेक करते हैं तो ये हमें वहाँ पर 300 शो कर रहा है और हमारा वो जो रिकॉर्ड्स का एक प्रॉब्लम थी कि वो डाटा वहाँ शो नहीं करता था, वो उसने वहाँ पे शो कर दिया। अब वो बता रहा है कि परचेज 300 किए थे, सेल आपने कोई नहीं किया, तो आपके पास स्टॉक पर 300 है। तो बेसिकली हमने NZ का फंक्शन यूज किया। NZ का फंक्शन बेसिकली तब यूज किया जाता है कि अगर किसी सेल के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसकी जगह आप वहां पर क्या चीज शो करवाना चाहते हैं या MS एक्सेस उस जगह पर क्या डाटा समझे और उस पर परफॉर्म करे, उसके लिए आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर यह किया कि मैंने इस क्यूरी के अंदर आकर वहाँ पे NZ के साथ जो सा फंक्शंस वहाँ पे शो करवाया था, हमने उसकी जगह 0 शो करवा दिया कि अगर हमारे पास जो सा है वो सम ऑफ क्वांटिटी नहीं है, खाली होगा, मतलब NZ का मकसद ये है कि अगर वो खाली होगा तो उसकी जगह ऑल्टरनेट क्या शो करे, वो हमने 0 शो करवा दिया। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अब हमारे पास स्टॉक जो सा है वो वहाँ पर उसके साथ असल क्वांटिटी बता रहा है कि 300 परचेज किए हैं, सेल अभी तक कोई नहीं है, तो आपकी जो स्टॉक में है वो 300 ही मौजूद